रामगढ़ कोर्ट में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कोर्ट परिसर में पेशी के लिए पहुंचे अमन श्रीवास्तव गिरोह के दो गुट आमने सामने हो गए। दोनों के बीच वर्चस्व को लेकर कोर्ट में ही नोकझोंक शुरू हो गई। गैंग वार की आशंका भी इनकार नहीं कर सकते, लेकिन समय रहते पुलिस को सूचना मिली और पुलिस मौके पर पहुंचकर 20 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि रामगढ़ कोर्ट परिसर में संगठित गिरोह के सदस्यों ने एक बार फिर से सुरक्षा को चुनौती दी है। सोमवार को श्रीवास्तव गैंग के सीनियर और जूनियर विंग में भिड़ंत हो गई। कोर्ट परिसर में ही दो गुट आपस में उलझ गए और अपराधियों की धमक से वहां मौजूद वकील और मुवक्किलों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। अपराधियों की एंट्री फिल्मी स्टाइल में हो रही थी। कोर्ट परिसर में मौजूद आम व्यक्ति और वकीलों को अपराधी रास्ते से हटा रहे थे, मानो कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। पलक झपकते पूरे कोर्ट में दहशत का माहौल बन गया। वहां मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोगों ने तो कोर्ट के अंदर और बाथरूम में घुसकर अपने आप को सुरक्षित किया कि क्या पता कोई बड़ी वारदात यहां से निकलते ही ना हो जाए। आखिरकार मौके पर जाल बिछाकर बैठी पुलिस ने लगभग 20 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और पतरातू एसडीपीओ गौरव गोस्वामी ने बताया कि श्रीवास्तव गिरोह के अन्य गैंग के लोग भी मौजूद थे, उनकी भी पहचान की जा रही है। यहाँ पर कोर्ट में पहले से जानकारी थी कि अमन साहू गिरोह, अमन श्रीवास्तव और अन्य गैंग के लोग भी मौजूद थे। हालांकि यह जो झड़प हुई है, नोकझोंक हुई है, श्रीवास्तव गैंग के ही सीनियर और जूनियर विंग में हुई है। से आपको पता है कि पूरे रामगढ़ जिला में पुलिस अधीक्षक महोदय की कार्रवाई में चाहे कोई भी गिरोह हो, पांडे गिरोह हो, श्रीवास्तव गिरोह हो, साहू गिरोह हो या फिर कोई भी राहुल दुबे गिरोह हो, तो उस पर हमारी कार्रवाई की जाती है। तो इसी के आलोक में आज पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ गिरोह के लोग कहीं पे भी कुछ भी शांति व्यवस्था को उस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। तो उसी के आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जगह जगह पर सिविल दस्ता को प्रतिनियुक्त किया गया था। उसमें से कोर्ट परिसर भी एक जगह था और विभिन्न जगह पर छापेमारी भी की जा रही थी। फिर तकरीबन 12:30 के आसपास कोर्ट परिसर में एक गिरोह के लोगों के बीच में वहाँ पे भगदड़ हुई है। जो गिरोह के लोग थे उन दोनों के आपस में ही भिड़ गए और वहाँ पर उन दोनों के द्वारा आपस में गलत शब्दों का प्रयोग किया गया। जैसे ही वहाँ पे हम आपको पहले ही बताया कि वहाँ पे हमारा पुलिस बल ऑलरेडी प्रतिनियुक्त था वहाँ पे, तो वहाँ पे सिचुएशन को कंटेन कर लिया गया और जितने भी लोग हैं तकरीबन 20 के आसपास लोग हैं उनको डिटेन किया गया है और उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर, किस गिरोह के लोग हैं, क्या उन लोग का नाम अपराधी का? देखिए, उसका भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं उस पर। जितना प्राइमा फेसी सुनने में आ रहा है कि श्रीवास्तव गिरोह के लोग हैं और दूसरे गिरोह के लोग भी हैं उसमें, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। उस पर एक बार हम इंक्वायरी कर लेंगे या फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो जी नहीं, ये बात नहीं है और वहाँ से कोई भी हथियार उस तरीके की कोई बरामदी नहीं है वहाँ से। किसी की हत्या करने की योजना थी? नहीं, उस तरीके का कोई भी इनका प्लान नहीं था कि हत्या वगैरह करने का। बेसिकली आपस में ही भगदड़ हो जाती है। इनमें भी जो गिरोह के लोग होते हैं इनका भी आपस में ये चलता है कि मैं सीनियर हूँ, मैं जूनियर हूँ, तो उसी में वर्चस्व की जो होता है तो उसी को लेकर थोड़ा भगदड़ हुआ है। तो सब लोग तारीख पर आए थे यहाँ पे, जितने भी गिरोह के लोग हैं ये सबका सब तारीख था कोर्ट में। जब पहले से इन्फॉर्म थे, देखिए, चूक नहीं माना जाए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें हमारी क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक महोदय का उसके बारे में गुप्त सूचना पहले से थी और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ही विभिन्न जगह पर जो हमारे पुलिस टीम है एक्चुअली सिविल दस्ता में मौजूद थी। जानकारी के अनुसार जेल में बंद श्रीवास्तव गिरोह का शूटर रियाज अंसारी और शिवेंद्र शर्मा उर्फ शिव शर्मा के लोग आमने सामने हुए। बिहार राज्य से भी कई अपराधी रामगढ़ कोर्ट पहुंचे थे। सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में रियाज अंसारी और उनके कई सहयोगियों की पेशी थी। इसमें शिव शर्मा का भी नाम शामिल था। पतरातू पुलिस कांड संख्या 105/25 में रियाज और उसके साथियों के खिलाफ कोर्ट में पेशी हो चुकी थी। अपहरण के इस मामले में अमन श्रीवास्तव और उसके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगे थे। पुलिस की जांच में सभी आरोप सत्य पाए गए। श्रीवास्तव गिरोह के कई सदस्य इस कांड में शामिल हैं। रामगढ़ से अनुज कुमार की रिपोर्ट।